जब आंखें बंद हों तब भी तुम हो, लेकिन कौन है तुम? उस तुम को देख पाना संभव क्यों नहीं? क्या आत्मा केवल कल्पना है या एक पराव्याप्त अनुभव? आज हम उसी रहस्य को खंगालेंगे जो हजारों वर्षों से रहस्यमय बना हुआ है। आत्मा दिखाई क्यों नहीं देती? मान लो एक दीपक जल रहा है, उसके चारों ओर प्रकाश है, लेकिन तुम दीपक को नहीं देख पाते। जब तुम अंधेरे में हो, तुम प्रकाश को महसूस कर सकते हो, लेकिन उसकी शुरुआत या मौजूदगी कहीं छिपी महसूस होती है। आत्मा भी कुछ ऐसी ही है, वह अस्तित्व में है, लेकिन साधारण इंद्रियों से पकड़ में नहीं आती। आइए इस रहस्य के विभिन्न पहलुओं को एक एक कर उद्घाटित करें। पहले हमें यह स्पष्ट करना होगा कि आत्मा शब्द से हमारा आशय क्या है। अनेक पंथों, दार्शनिकों, योगियों और साधकों ने इसे अलग अलग नामों से जाना है। आत्मा, आत्मन, परमात्मा, चेतना, आत्मचेतना, अद्वैत इत्यादि। ओशो के दृष्टिकोण से आत्मा कोई वस्तु नहीं है, कोई शरीर नहीं, और न ही केवल मानसिक विचार। वह है जागृत। चेतना वह है स्वयं की गहराई, वह छिपी नहीं, लेकिन चश्मा, इंद्रिया, मान्यता, विचार उस पर पर्दा डाल देती है। जब हम कहते हैं आप हैं या आप, वही आत्मा है जो हर पल मौजूद है, पर वह कभी सामने नहीं आती क्योंकि वो निरूपण से ऊपर है। हमारी इंद्रियां 5 या 6 है। दृष्टि, श्रवण, घ्राण, रस, स्पर्श, और कहीं कहीं मन को छठी इंद्री माना जाता है। ये इंद्रियां भौतिक जगत की क्रियाओं से जुड़ी है। दृष्टि केवल प्रकाश की तरंगों को पकड़ सकती है, तब जाकर एक चित्र बना सकती है। श्रवण ध्वनि तरंगों की कंपन को सुन सकती है। स्पर्श केवल प्रत्यक्ष संवेदनाओं को महसूस कर सकता है, लेकिन आत्मा इन प्रत्यक्षताओं में न फंसी है, न बसी है। आत्मा कोई तारंग नहीं है, न कोई ध्वनि है, न कोई गंध या स्वाद की श्रेणी में है। वह उन सभी इंद्रियों के बाहर है। इसलिए हमारी इंद्रियां आत्मा को पहचान नहीं सकती। वे केवल उसके प्रतिबिंब, संकेत या प्रभाव को ही देख पाती है। हमारी भाषा, हमारे शब्द, हमारी अवधारणाएं सब मानवीय अनुभवों की सीमाएं हैं। हम कहते हैं मैं आत्मा को देखना चाहता हूं, पर भाषा देखना शब्द से जुड़ी है, जो दृष्टि इंद्रिय से संबंध रखती है। आत्मा शब्द में देखने का अर्थ ही गलत दिशा में है। ओशो कहते, जिसे आप देखना चाहते हो वो देखने वाला नहीं हो सकता। यदि आत्मा दिखती होती तो वह निर्बाध रूप से वस्तु हो जाती, और वस्तु बनकर वह अनुभव की प्रकृति खो दे। इसलिए दर्शन, फिलॉसफी कहता है कि कुछ अनुभव, कुछ सत्य ऐसे हैं जो अनुभव से परे होते हैं, उन्हें शब्द नहीं बांध सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं। मन, चिंताएं, विचार, अहम, ये सब पर्दे हैं जो आत्मा को छिपाते हैं। हमारे अंदर यह मान्यता बैठी होती है, मैं वही हूं जो मैं समझता हूं, और यह मान्यता हमें बांध देती है। जब मन घुसपैठ करता है, विचारों की लय, चिंता, भविष्य निर्माण, तो आत्मा की आवाज दब जाती है। जब अहम कहता है मैं यह हूं, मैं वह हूं, तब आत्मा कहीं पीछे छूट जाती है। ओशो कहता है कि मन और अहंकार आत्मा की असली आवाज को दबाते हैं, जैसे बादल सूरज की किरणों को छुपाते हैं। तो यदि इंद्रियां नहीं देख सकती, भाषा नहीं बांध सकती, और मान्यताएं बाधक है, तो आत्मा को कैसे देखा जाए? इसका उत्तर है ध्यान, साक्षी भाव, सूक्ष्म दृष्टि। पहला ध्यान, मेडिटेशन, वह विधि जिसमें विचारों को धीरे धीरे शांत किया जाता है, मन को शांत किया जाता है। जब विचार शांत होते हैं तो मन का शोर मिटता है और आत्मा की आभा झलकने लगती है। ओशो ये कहते हैं मानो विचार नदी की लीप है, उनसे हटकर एक शांत समुंदर में उतर जाओ। दूसरा, साक्षी भाव, विटनेस कॉन्शियसनेस, यह अवस्था है जिसमें हम अपने विचारों, भावों, संवेदनाओं को देखने वाले के रूप में देखते हैं, न कि उनमें खो जाते हैं। हम कहते हैं मैं देखता हूं कि मैं सोच रहा हूं, मैं देखता हूं कि मैं उदास हूं। इस मैं के पीछे छिपी आत्मा को धीरे धीरे पहचानने लगते हैं। जब आप लगातार अभ्यास करें, धीरे धीरे आ नहीं दिखने वाली आत्मा अनुभव में उभर सकती है, ना कि देखने में, बल्कि अनुभव में। जब हम कहते हैं आत्मा नहीं दिखती, यह कहना न्यायोचित नहीं होगा कि वह नहीं है, बल्कि यह कहना ज्यादा सही होगा, वह रूप में नहीं दिखती। हम एक उदाहरण देते हैं, हवा को आप नहीं देख सकते, लेकिन आप उसके असर, पतों की हिलना, सांस लेने में अनुभूति देख सकते हैं। उसी तरह आत्मा भी प्रकाश जैसी है, उसकी उपस्थिति नमूने, संकेत,
अनुभव दिखाते हैं। अनुभव के स्तर पर चुप्पी में, शांत अवस्था में, साक्षी भाव में आत्मा की झलक मिल सकती है। कुछ लोग कहेंगे मैंने साधना की, ध्यान किया, पर आत्मा नहीं दिखी। ऐसा क्यों? क्योंकि अनुशासन नहीं था, ध्यान नित्य नहीं था, क्योंकि डिसिप्लिन की कमी थी, मन तुरंत विचलित हो गया, क्योंकि मायाजाल, मान्यताएं, श्रद्धाएं, पुरानी पट्टियां बहुत गहरी है, क्योंकि सहनशीलता नहीं, अनुभव धीरे आता है, जल्दबाजी नहीं, क्योंकि स्वयं की झिझक, हम आत्मग्लानि या डर के कारण अनुभव को नकार देते हैं। ओशो कहते जब तुम अनुभव को स्वीकार करने से डरते हो, वही तुम्हें पीछे खींचता है। जब भीतर जाकर देखो, बहुत समय हम खुद को, अपने विचारों को, अपनी इच्छाओं को देखना शुरू कर देते हैं। वह अंतर यही है, आत्मा अंतरतम नाद है, वह बाहर नहीं, भीतर है। लेकिन हमारी आदत होती है बाहर देखने की, आंखों, शब्दों, ग्रंथों, गुरुओं, इन सब में खोजते हैं। ओशो कहते भीतर ही वह स्रोत है, बाहर केवल संकेत। इसलिए आत्मा नहीं दिखती, क्योंकि हम हमेशा बाहर खोजते हैं, और बाहर दिखने वाली चीजें, रूप, रंग, शब्द आत्मा नहीं हो सकती। जब आत्मा की अनुभूति होती है, वह दृष्टि नहीं होती, बल्कि अनुभव होती है, एक अंतः प्रकाश, एक मौन संगीत, एक सहज शांति। तुम उसे कह सकते हो मैं हूं शाश्वत, मैं हूं किरण, मैं वह हूं जो देख रहा है। ध्यान की गहराई में जब मन शांत हो जाता है, जब अहम कहलाना बंद कर देता है अनुभव। और शायद अब तुम थोड़ा महसूस कर पा रहे हो कि आत्मा को देखना सवाल नहीं है, बल्कि उसे महसूस करना ही असली देखना है। जब तुम भीतर उतरते हो तो अंधेरा भी एक प्रकाश बन जाता है, मौन भी एक संगीत बन जाता है, और हर सांस में तुम्हें वही उपस्थिति झलकती है जिसे हमने आत्मा कहा। इस यात्रा में अगर तुमने कुछ जाना, कुछ महसूस किया, कुछ थोड़ा भी भीतर खिसका, तो यह बस शुरुआत है। आत्मा दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह तुम्हारा मूल स्वरूप है। देखने वाला कैसे खुद को देखे? जब देखना मिट जाता है, तभी आत्मा दिखती है। अगर ये विचार, ये अनुभव, ये मौन तुम्हारे दिल को छू गया हो, तो इस यात्रा को आगे बढ़ाओ। लाइक करो ताकि यह ऊर्जा औरों तक पहुंचे। सब्सक्राइब करो ताकि जब अगला भाग आए, तुम उस अनुभव की अगली सीढ़ी पर हमारे साथ चल सको। और नीचे कमेंट में लिखो, तुम्हारे मन में आत्मा को लेकर क्या प्रश्न है, क्या अनुभव है, क्या मौन तुमने महसूस किया। याद रखो, हर उत्तर तुम्हारे भीतर है। मैं सिर्फ तुम्हें दरवाजा दिखा रहा हूं, दरवाजे के उस पार तुम खुद हो, वही आत्मा जो दिखाई नहीं देती, पर हमेशा वहां होती है। मिलते हैं अगले भाग में, जहां हम बात करेंगे क्या आत्मा मरती है, या फिर मृत्यु के पार क्या आत्मा का कोई रूप है। तब तक मौन रहो, साक्षी रहो, और भीतर के उस अनदेखे को महसूस करते रहो।